हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। और गणित प्रैक्टिस क्लास प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू कर रहे हैं और ये आज का आपका छठा भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल बेसिक से होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 दे रखा है, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2500 है। यदि विद्यालय में 1400 लड़कियां हैं तो उस विद्यालय में आपसे पूछा है लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो हमें दे रखा है कुल छात्र आपके पास कितने दे रखे हैं, तो कुल छात्र संख्या हमको दे रखी है कितनी है, 2500 है। क्लियर। इसमें से आपको बता रखा है कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियां आपको बता रखी है, लड़कियां कितनी है, 1400 है। तो आप बड़ी आसानी से लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुल छात्र संख्या 2500 में से लड़कियों की संख्या 1400 के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बड़ी आसानी से आपकी लड़कों की संख्या आ जाएगी जो कि 1100 है। क्लियर। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, लड़कों की संख्या निकल के आ गई। सवाल में हमसे पूछा है लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या है 1100, राइट। अनुपात लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या आपको बता रखी है कितनी है, 1400 है। तो ये हो जाएगा 1100 अनुपात 1400। अनुपात मतलब बटे में होता है, इसको ये इससे काट सकते हैं, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, 11 अनुपात 14 आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उसका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 11 अनुपात 14, अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे पहले सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप पूछा है कि परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ग बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल मतलब ये वाला भाग पूरा दे रखा है कितना, 64 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा है परिमाप मतलब इसके यहाँ से लाकर यहाँ तक, यहाँ से लाकर यहाँ तक, यहाँ से लाकर यहाँ तक का भाग कितना होगा, ये इसको परिमाप बोलते हैं। तो हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग, राइट। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 64 और हमें निकालना है भुजा, तो इसको लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। क्लियर। अब 64 जो लिखा है इसको अपन क्या 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब भुजा का मान मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ वाली जो भुजा है या कोई सी भी भुजा है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि चारों भुजाओं का जो परिमाप आएगा, मतलब वर्ग का जो परिमाप आएगा वो क्या आ जाएगा। तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये 8 है तो ये भी कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये भी कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये भी कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या तो आप चारों को जोड़ लो, या फिर वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। क्या होता है, 4 गुणित भुजा सूत्र होता है। तो 4 ऐसा कैसा, भुजा आई आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 का गुणा 4 से करेंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा परिमाप। परिमाप हो जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर, आपका वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर ऑप्शन बी जो रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 6/5 में कितने 1/10 है। तो 6/5 कितने 1/10 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1/10 का भाग दे देंगे 6/5 में। इसको सरल करेंगे तो ये 6/5, इसको ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर बचा 6। 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूना कितना आ जाएगा, 12। अर्थात इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, √2 की वैल्यू आपको दे रखी 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2 बराबर क्या होगा। तो हम इसको हल करेंगे, 7/3 प्लस √2 का मान अपने को निकालना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा,
ये गुणा होगा 3 माइनस अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण, राइट। तो यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा 7 का पूरे संख्या से 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, और यहाँ पर आप बटे में देख रहे हैं ये आपका a प्लस बी है और ये है आपका a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है? तो ये होता है a स्क्वायर, मतलब a कितना है 3, 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, राइट। तो इसको सरल करते हैं तो 7 कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आगे और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 कोष्टक में 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटे में कितना आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ इसको अलग अलग लिख लेंगे तो 7 गुणित 3 और बटे में 7, राइट, माइनस 7 अंडर रूट 2 और बटे में 7। तो ये 7 से इसका ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 3 माइनस अंडर रूट 2, राइट। अब यहाँ से 3 ऐसा कैसा, अंडर रूट 2 का मान आपको दे रखा है 1.4142, तो 3 में से 1.4142 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1.5858, राइट। तो 1.5858 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्कों की संख्या दे रखी 324। आगे बोल रहा है यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के अनुपात, दूसरा सिक्का है आपका 50 पैसे का, तीसरा सिक्का है आपका 25 पैसे का, और ये अनुपात भी दे रखा है 3:4:2। तो इसको अपन x के रूप में मान लेते हैं, 3x है, अगला है आपका 4x, अगला है 25 पैसे का 2x, राइट। और टोटल सिक्के आपको बता रखे हैं कितने? 324। अब इस अनुपात को जोड़ेंगे तो 3, 4 और 2, तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 324 में 9 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 तिया 27, कितना बचा? 5 बचा, 54 हो गया, 9 में 6 54। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई? 36। हमसे पूछी कि इसकी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, और इसका अनुपात कितना है? 2x है। तो यहाँ से 2 ऐसा कैसा, x का मान कितना निकल के आया? 36 आया। तो 36 में 2 का गुणा करेंगे तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। यदि आपसे सवाल में पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका उत्तर क्या होता? तो 50 सिक्कों की संख्या का अनुपात आपका 4x था, राइट। तो 4 ऐसा कैसा, इसमें गुणा हो जाता 36 का, तो 36 का गुणा 4 से होता, तो 4 6 24 का 4, हंसी लाया 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया? 14, राइट। तो आप बता सकते थे कि 144 क्या हो जाते? 50 पैसे के सिक्के हो जाते। अगर पूछ लेता 1 रुपए के सिक्के कितने, तो 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात था 3x बराबर 3, ऐसा कैसा, 3 का गुणा हो जाता 36 से, तो 36 का गुणा 3 से करते तो 6 तिया 18 का 8, हसीला 1, 3 तिया 9 और 1 10, राइट। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाते? 108, राइट। तो इस प्रकार से आपको जो भी मान पूछा होता तो आप बड़ी आसानी से बता सकते थे। फिलहाल इस सवाल में आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी थी, तो 72 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यदि आपको उत्तर चेक करना है तो टोटल सिक्के जो आपको निकल के आए हैं कौन कौन से हैं? 144, 72 और 108, इन सबको जोड़ लीजिए तो आपके 324 अगर सिक्के आ रहे हैं, मतलब ये आंसर आपका सही। तो 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4, हंसी लाया 1, 8 4 12 का 2, हंसी लाया 1, 1 2 और 1 3, मतलब आपका जो आंसर आया है 72 आपके 25 रुपए वाले सिक्के हैं,
50 पैसे वाले आपके सिक्कों की संख्या 144 है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 108 है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। दो संख्याओं का योग 15 है। दो संख्याएं जिनका योग मतलब उनको जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। उनका गुणनफल 56 है। तो हमको बताना है कि उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग करे तो कितना है, 15 है, और उनका गुणा करे तो कितना आ जाए, 56 आ जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि एक संख्या 8 ले ले और दूसरी संख्या 7 ले ले, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 7 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। बिल्कुल सही है। राइट, अब इन दोनों ही संख्या का अगर गुणा करते, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या 56 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 8 7 56। ये आगे कह रहा है कि उसके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या आपने ली 8, इसका स्क्वायर करना है। दूसरी संख्या ली आपने 7, इसका स्क्वायर करना और दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ना है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल आया 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल कर 11। तो आपका योग कितना आ जाएगा, 113। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उनका योग जो आएगा वो 113 आएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 99 + 100। राइट, और इसका पूछा है योग क्या होगा। तो हमें जो संख्या दे रखी है 1 + 2 + 3 +, ये कहां तक जा रही है, संख्या 100 तक जा रही है। राइट, अब इनका क्या करना है, योग करना है। और योग का फार्मूला क्या होता है, योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय टू। इससे तो आप औसत निकालते हैं, लेकिन यदि इसी फार्मूले में आप क्या कर दो, कुल संख्या का गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाता है, योग आ जाता है। राइट, तो जो अपन औसत निकालते हैं, जैसे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड करते हैं 2 से, उसमें यदि अपन गुणा कर देते हैं कुल संख्या का, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, योग आ जाता है। तो इसकी सहायता से अपन इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 100 है, इसमें भाग देना है 2 का, और यहाँ पर संख्याएं कितनी हो रही, 1 से शुरू हो रहा है और आखिरी अंक आपका 100 है, तो संख्याएं कितनी हो गई, 100 हो गई। राइट, अब इसको हल कर लेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा और गुणा होगा 100 से। राइट, 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 50 बार में, तो 101 का गुणा करना है किसके साथ, 101 का गुणा करेंगे 50 के साथ। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 जीरो पीछे पहले से लग जाएगी, 0 और 5 एकम 5। तो आपका योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5050। अर्थात आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारे 7वें सवाल का बिल्कुल और सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 दे रखा है 1264 की घात 68 का इकाई अंक क्या है। हमें संख्या दे रखी है 1264 और इसकी घात दे रखी 68, इसका इकाई अंक बताना है। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपको इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 अंक आपको दिखाई दे, इन चारों में से कोई भी एक अंक आपको इकाई के स्थान पर यदि दिखाई देता है, तो आपका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, इकाई अंक वैसा का वैसा ही रहेगा। 0 है तो 0, 1 है तो आपका 1 ही इकाई अंक रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई अंक इस संख्या का 4 है और इसकी घात कितनी है, 68 है। तो सबसे पहले हम घात जो 68 है इसमें 4 का भाग देंगे। राइट, तो इसमें भाग देंगे 4 का, तो ये कितना बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 8 छंग नहीं 7 चौक 28, भाग पूरी बार चला गया, शेषफल कितना आया, तो इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा, मतलब शेषफल 0 हो गया। आपको बता रखा है कि शेषफल जब भी 0 आ जाए तब आपकी जो इकाई अंक रहेगा उसमें घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब शेषफल 0 हो जाता है, इसी कंडीशन में जो संख्या आपकी इकाई स्थान पर रहती है उसकी घात कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो ये कितना हो गया, 4 की घात 4। 4 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का 4 बार गुणा, तो 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6 आएगा। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, इकाई अंक 4 आएगा। तो
तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो 6 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको 6 जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन आपके 8वें सवाल का एकदम और सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। नवा सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दे रखी है और पूछा है क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 10 और 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मतलब परिमाप कितना आना चाहिए, 24 आ रहा है। तो 24 आपको एक ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो क्षेत्रफल है, 24 इसमें दिखाई दे रहा है और किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले से कैंसिल हो गए, ये तो आपके नहीं आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, राइट। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बताओगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्लियर। तो 1/2 ऐसा कैसा, आधार कितना है, आधार है आपका 8 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्लियर। तो इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 24 वर्ग सेंटीमीटर तो आपका निकल के आया क्षेत्रफल, और 24 ये आपका आएगा सेंटीमीटर में। तो 24 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, और 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ गया। तो आप बता सकते हैं कि 24 वर्ग सेंटीमीटर कामा 24 सेंटीमीटर अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो आपके सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। 3,375 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले आपको मिश्रधन प्राप्त करना पड़ेगा। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी होती है, एन होती है। इस फॉर्मूले में आप मान रखिए पी आपका मतलब मूलधन कितना है, 3,375 है, राइट, इंटू 1 प्लस रेट कितनी है आपकी 6/2/3, ये कितनी है 6/2/3। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 और 2 20, तो ये आ जाएगा 20/3। तो ये हो जाएगी आपकी रेट 20 और बटे में आ जाएगा 3 और गुणा हो जाएगा 100 से, और घात कितनी लग जाएगी, 3 वर्ष है तो घात 3 आ जाएगी। इसको चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, राइट। तो ये आगे क्या आ जाएगा आपका, इसको सरल करेंगे तो 3,375 गुणित 5 दिया 15, 15 का गुणा इससे करेंगे तो 15 एकम 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16/15, राइट। और कितना घात 3 है इसलिए इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, 16/15 इंटू 16/15, राइट। इसको सरल करेंगे तो 15 का जो क्यूब होता है, 15 का क्यूब कितना होता है, 3,375 होता है। तो 15 गुणित 15 गुणित 15 ये 3,375 होता है। तो ये इससे कट गया, तो आपके पास बचा 16 गुणित 16 गुणित 16, और 16 गुणा 16 गुणा 16 मतलब 16 का क्यूब कितना होता है, तो आप बताओगे 16 का क्यूब जो होता है वो होता है 4,096, राइट। अब आपको निकालना, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका आया है मिश्रधन, ये आपका क्या आया है, मिश्रधन आया है। लेकिन सवाल में आपसे क्या निकालने के लिए बोला है, तो सवाल में आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपको सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मिश्रधन आया है, जो आपका मिश्रधन आया है उसमें से आपको मूलधन को माइनस करना पड़ेगा, राइट। मिश्रधन आया है आपका 4,096 और मूलधन आपका था 3,375।
तो 4096 में से 3375 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2 और 10 में से 7 गया 10 में से 3 गया तो 7। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 721 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन डी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। और अब बारी है आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11 की। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताना है। तो औसत चाल क्या बताना है, औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है 2 गुणित ए गुणित बी बटे ए प्लस बी। इस फार्मूले की सहायता से अपन क्या निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। मान रख देते हैं, तो 2 गुणित ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 30, बटे में आ जाएगा 20 गुणित 30, सॉरी 20 प्लस 30। इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 गुणित 20 गुणित 30 और 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, राइट। तो इसकी एक जीरो से इसकी एक जीरो कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ऊपर बचा आपके पास 2 गुणित 4 गुणित 3। ये कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 4 से होगा तो 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 8 तिया 24 और ये काय में आएगी, चाल है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, राइट। तो ये आपका उत्तर क्या आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो बड़ा ही सिंपल है, केवल आपको औसत चाल का अगर ये फार्मूला याद है तो आप मान रखकर बड़ी आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं 11 सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।